क्षेत्र में 29 अक्टूबर सन 2013 को हुई 4 लोगों के हत्यारों को आज 13 साल बाद 25 मार्च 2026 को जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी रविंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई। न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी में रखते हुए अपना फैसला सुनाया और न्यायाधीश ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कृत्य अत्यंत घिनौना, क्रूर और आत्मा को झकझोर देने वाला है। दोषी ने चारों के लिए चोरी के लिए एक ही परिवार के तबाह कर दिया था। इस प्रकार के पैशाचिक अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे जनमानस में भय व असहजता का माहौल पैदा होता है। उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं। क्या है पूरी पूरी कहानी, क्या हुआ था उस रात, कौन थे और क्यों आज आरोपी को फांसी की सजा हुई। नमस्कार, क्राइम की कहानी की साइड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फांसी की सजा विरल से विरलतम श्रेणी के अपराध में ही दिया जाता है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर 2013 को जो हुआ उसकी कहानी आज लेकर आ रहे हैं। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है चांदपुर। वहां पर रहने वाले मोहन जायसवाल सिंचाई विभाग में ऑपरेटर थे। आरोपी राजू भी इसी गांव का निवासी था और मोहन के बड़े बेटे संदीप के साथ ही पढ़ता था। मोहन जायसवाल के मकान के पीछे एक बाग हुआ था जहां पर अक्सर जुआरियों और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। इसी गुट में आरोपी राजू भी शामिल था। मोहनलाल ने राजू के भविष्य की चिंता करते हुए उसके घर जाकर शिकायत की थी कि वो गलत संगत में पड़ गया है। परिजनों की डांट को राजू ने अपनी बेइज्जती मान ली और पूरे जायसवाल परिवार को खत्म करने की ठान ली। 29 अक्टूबर 2013 की वो काली रात, घड़ी की सुई में 8:30 बज रहे थे कि राजू लोहे की राड लेकर पास के ही एक निर्माणाधीन मकान की छत के रास्ते मोहनलाल के घर में प्रवेश करते हैं। मोहनलाल उस समय बाथरूम से निकलकर जो ही बाहर आते हैं उसी बीच राजू ने उनके सिर पर ताबड़तोड़ राड से वार करना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर कमरे में ही पड़ रहे उसके बेटे संदीप दौड़कर बाहर आया। वहीं हाथापाई में आरोपी राजू अपने चेहरे पर जो कपड़ा बांधा हुआ था खुल गया और संदीप ने उसे पहचान लिया। उसे रोकने की कोशिश की लेकिन राजू ने उस पर भी लोहे के राड से कई वार किए। इसी बीच बहन पूजा भी आंगन में पहुंची, उस पर भी जानलेवा वार किया गया। दूसरी बहन आरती लालटेन लेकर आई तो हत्यारा उसे ही मारने के लिए दौड़ा। हालांकि हाथ से छूटी लालटेन की भभकने से वो पीछे हट गया। उसी बीच उसकी मम्मी झुन्ना भी वहाँ पर दौड़ते हुए आई। इस पर भी ताबड़तोड़ आरोपी ने लोहे की राड से वार किया। उसे भी मरणसन अवस्था में घायल हो गई। आरती जान बचाकर अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर चाची को फ़ोन की पूरी घटना की जानकारी दी। चाचा अशोक जायसवाल मौके पर पहुंचे। घर का गेट अंदर से बंद होने से स्थानीय लोगों की मदद से छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। सभी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने
मोहन, उसकी पत्नी झुन्ना, प्रदीप और पूजा को मृत्यु घोषित कर दिया। संदीप इसमें घायल हुआ था। अशोक की तहरीर पर चोलापुर थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 6 नवंबर को चंदापुर नहर के पास से आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद लोगों की आहट सुनकर राजू छत से पीछे की ओर कूद गया, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई। इसके बावजूद वो इतना शातिर था कि वो भागने के बजाय कुछ देर उसी भीड़ में शामिल रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बाद में वो एक युवक के साथ साइकिल पर बैठकर घर चला गया। उसने पकड़े जाने के डर से खून से सने कपड़ों को जला दिया। 2 दिन तक अस्पताल में अपने पैर का इलाज कराया ताकि चोट को दुर्घटना का रूप दे सके। भले ही राजू ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वाराणसी पुलिस की तत्परता में कड़ियाँ जुड़ती गई और वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में एडीजीसी रोहित मौर्य ने बताया कि ये रजिस्टर ऑफ रेयर केस था, जिसमें एक साथ 4 जिंदगियां छीन ली गई थी। अदालत ने आज इस जघन्य अपराध के लिए उसे फांसी की सजा मुकर्रर की है। कहते हैं कि न्याय में देरी जरूर हुई, लेकिन वाराणसी न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता है। अब जब यहाँ सत्र न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट से राजू को फांसी की सज़ा हुई, तो अब इसमें आरोपी हाई कोर्ट में दायर करेंगे केस। वहाँ पर भी जब फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा आरोपी। उसके बाद वहाँ भी जब फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचना का एक रास्ता बचता है। वहाँ से उसे निराश हाथ लगेगी तो फांसी उसे ज़रूर होगी, या फिर न्यायालय का क्या फैसला होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये अब देखने वाली बात। तो ये था एक बदला लेने की खौफनाक अंजाम, जिसने 4 लोगों की जिंदगियां छीन ली। और संदीप जो कि उसका दोस्त था, उसको एक ऐसा जख्म दिया वो कभी भूल नहीं सकता। तो ये था एक कहानी, डरावनी रात 13 अक्टूबर 2013 की।